नमस्कार। मैं ब्रह्म प्रकाश ओझा श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी सम्मानित शिक्षकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार जेडीआई द्वारा संकलित खेल खेल में शिक्षा के अंतर्गत आने वाले एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण नवाचार के विषय में जानेंगे। आज हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 3 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत गणित विषय की पुस्तक गिन तारा के पाठ 2 संख्याओं का मिलन पाठ को मैं कौन हूं नवाचार के माध्यम से क्रियान्वित करेंगे। वैसे तो हम संख्याओं के मिलन पाठ को जेडीआई के विभिन्न नवाचारों के माध्यम से क्रियान्वित कर सकते हैं, परंतु आज हम इसे मैं कौन हूं नवाचार के माध्यम से संख्याओं के मिलन पाठ के पुनः अभ्यास की प्रक्रिया को समझेंगे। इस नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट है और इस अवधि को 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक को ध्यान में रखकर सुनिश्चित किया गया है। विद्यार्थियों की संख्या कम या ज़्यादा होने पर क्रियान्वयन का समय भी कम या ज़्यादा हो सकता है। आइए हम जानते हैं इस नवाचार में नवीनता क्या है। मैं कौन हूँ नवाचार में विद्यार्थी संभावित निष्कर्ष का अनुमान लगाते हैं, जिससे विद्यार्थियों के चिंतन तथा विश्लेषण की क्षमता का विकास होता है। आइए अब हम इस नवाचार के क्रियान्वयन प्रक्रिया को समझते हैं। यह नवाचार संख्याओं के मिलन पाठ में निहित 4 अंकी संख्याओं का जोड़ कॉन्सेप्ट के पुनः अध्ययन हेतु लागू किया जा सकता है। इस नवाचार में शिक्षक विद्यार्थियों को चित्र दिखाकर और सांकेतिक प्रश्नों और पहेलियों के माध्यम से पाठ से संबंधित कॉन्सेप्ट से परिचित कराते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन से पूर्व शिक्षक कुछ व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हैं, जैसे शिक्षक विभिन्न संख्याओं के कार्ड लिखकर ले आएंगे। शिक्षक एक टोकरी या डिब्बा लाएंगे जिसमें पर्चियों को रखा जा सके। कक्षा में आते ही शिक्षक विद्यार्थियों से पूछेंगे, क्या आप बता सकते हैं कि मैं कौन हूँ? विद्यार्थी उनके प्रश्न को सुनकर उत्तर देंगे, आप सर हैं, आप मैम हैं, आप श्रीमान हैं। जानकारी के आधार पर जैसे ही सर मैडम होंगे वो। इस प्रक्रिया में सभी विद्यार्थियों में सम्मान के भाव का विकास होता है। इस गतिविधि हेतु निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाता है। शिक्षक अपने साथ लाए गए कार्ड को श्यामपट्ट के पास लगाएंगे। कक्षा में विभिन्न स्थानों पर पर्चियां छुपा दी जाएंगी। कक्षा को 5 समूहों में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक समूह से एक एक करके कक्षा में छुपाई गई पर्ची को ढूंढने के लिए कहा जाएगा। पर्ची ढूंढने पर शिक्षक उसे पढ़ेंगे। सही उत्तर देने पर समूह या विद्यार्थियों को अंक दिया जाएगा। आइए हम कुछ उदाहरणों से इस गतिविधि के क्रियान्वयन प्रक्रिया को समझते हैं। कोई एक समूह या विद्यार्थी पर्ची ढूंढेगा और शिक्षक को लाकर देगा। इससे विद्यार्थियों में अपने काम को सजगता और विश्वसनीयता के साथ करने का उत्तरदायित्व का विकास होता है। अब शिक्षक सभी को पर्ची में लिखा हुआ प्रश्न पढ़कर सुनाएंगे, जैसे मैं 4 अंकों की एक संख्या हूँ, मेरे इकाई का अंक 2 है, मेरे दहाई का अंक 9 है, मेरे सैकड़ा का अंक 1 है और मेरे 1000 का अंक 4 है। बताओ मैं कौन हूँ? अब समूह के सभी विद्यार्थी आपस में चर्चा करके उत्तर देते हैं 4192। वह संख्या 4192 है। इसी तरह के अन्य पहेलियां पूछते हुए शिक्षक विभिन्न संख्याओं से विद्यार्थियों को परिचित करवाते हैं। शिक्षक इस गतिविधि के द्वारा विद्यार्थियों को पाठ के नाम से भी परिचित करवा सकते हैं। इन निर्देशों का पालन करते हुए सभी विद्यार्थी अनुशासन का विशेष ध्यान रखेंगे। इस पाठ को शिक्षक उत्तर प्रदेश पाठ्यक्रम के अनुसार मई माह में पढ़ा सकते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के दौरान हमने हिंदी भाषा तथा गणित के अंतर्गत निम्नलिखित सीखने के प्रतिफलों को सुनिश्चित किया है, जैसे 3 अंकों की संख्या के साथ कार्य करते हैं, स्थानीय मान की मदद से 999 तक की संख्याओं को पढ़ते तथा लिखते हैं, कही जा रही बात, कहानी, कविता आदि को ध्यान से समझते हुए सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करते हैं। अलग अलग तरह की रचनाओं में आए नए शब्दों को संदर्भ में समझकर उसका अर्थ सुनिश्चित करते हैं। आइए अब हम इस नवाचार के जीवन कौशल और मूल्यों के विषय में भी बात कर लेते हैं। इस नवाचार के द्वारा विद्यार्थियों में मूल जीवन कौशल जैसे गहन सोच, सम्मान, सृजनात्मक सोच आदि का विकास होता है। इस नवाचार के द्वारा निहित मूल्य उत्तरदायित्व अर्थात अपने काम या दायित्व को सजगता और विश्वसनीयता
के साथ निभाना तथा निहित मूल्य सहयोग अर्थात अपने परिवार के लोगों और दोस्तों की सहायता करना आदि शामिल है। इस नवाचार के उपयोग से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे मैं कौन हूँ नवाचार अधिगम अक्षम, बौद्धिक अक्षम और धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में सुधार करता है और यह विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक अभ्यास और अनुभवात्मक अधिगम के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझने में सहायक है। यह नवाचार वास्तविक दुनिया को अमूर्त दुनिया से जोड़ता है। मैं कौन हूँ नवाचार ADHD विद्यार्थियों को विषय के लिए जिज्ञासु बनाता है और कक्षा में उन्हें जोड़े रखता है। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने विद्यालय में मैं कौन हूँ नवाचार को अवश्य क्रियान्वित कराएंगे और इसका लाभ प्राप्त करेंगे। यह नवाचार आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के कई और रोचक नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। हमें आपसे अनुरोध है कि ZIEI का YouTube चैनल आप जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो ZIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक करें। आप नीचे दिए गए लिंक से इनोवेटिव पाठशाला का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए तथा लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत